सब्सक्राइब करिए द टीची फीवर को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप इसके आगे की वीडियो कोई मिस ना कर सकें। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क होता है। मेरे पास एक कमेंट आया था तो मैंने इसे सोचा वीडियो बना दूं आपके लिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में पहले बात करते हैं कि ये रिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच का। जैसे कि कोई भी दो वेरिएबल ले ली, वेरिएबल मतलब कि वेरी होने वाली चीज़ें। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि एक आप जॉब करते हैं, आपकी उसमें कुछ अर्निंग होती है, लेकिन अर्निंग होती है आर के हिसाब से, घंटे के हिसाब से कि आप कितने घंटे काम करेंगे उस हिसाब से आपकी अर्निंग होगी। तो अगर आपको एक घंटे के 1000 रुपये मिलते हैं, ठीक, तो जो आपकी अर्निंग का रिलेशन है अपने आपके घंटों के साथ वो कैसा है कि आपकी अर्निंग तभी बढ़ेगी जब आप अपने काम करने के घंटे बढ़ाएंगे। अगर आप 1 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपये मिल रहे हैं, अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको 2000 मिलेंगे। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है यहाँ पर कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो साथ ही साथ दूसरा वेरिएबल बढ़ेगा उसके बढ़ने की वजह से, ठीक। यानी कि अगर हम लोग अपने घंटे बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली अर्निंग भी बढ़ेगी। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके वजह से दूसरी चीज़ भी बढ़ना चाहिए। और इसका साइन होता है ये, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाऊं, साफ साफ इधर, ये देखिए, ठीक। तो ये साइन थोड़ा सा आपको इन्फिनिटी के जैसा लग रहा होगा, बट इन्फिनिटी का तैसा गायब है, प्रोपोर्शनल का साइन है ये। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर दो क्वांटिटी हैं तो मान लीजिए हम लोग वेरिएबल के टर्म्स में आते हैं, एक्स है और दूसरी वाई है। तो अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई बढ़ेगी, और अगर हम वाई को बढ़ाएंगे तो एक्स बढ़ेगी। ये दोनों का दोनों तरफ से रहता है रिलेशन। तो और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि अगर इस प्रोपोर्शनल को हम लोग को एक इक्वेशन में चेंज करना है, यानी कि जो हम लोग इक्वेशन देखते हैं इस तरीके की, इक्वल टू का साइन बीच में होता है, इसमें चेंज करना है तो क्या होता है कि एक्स और वाई के बीच में एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं। जैसे कि इस केस में आपके अर्निंग और आर के केस में क्या है कि अगर अर्निंग ई है तो और आपके आर एच है तो 1000 टाइम्स रहता है आपके घंटे का। यानी कि आप 1 घंटे काम करेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर अगर हम लोग 1 रख दें तो क्या हो जाएगी, अर्निंग 1000 हो जाएगी कि नहीं। तो 1000 इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक। उस हिसाब से आप एच की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितनी आपकी अर्निंग हो रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का एकदम अच्छे से एग्जाम्पल हो गया। अब आपको यहाँ पर बात बताता हूँ मैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शन लगभग उल्टा होता है इसका, बिल्कुल, कि अगर एक क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं तो उसके वजह से दूसरी क्वांटिटी घट जाए, ठीक। यानी कि अगर आपके पास एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल वाई है, तो अगर हम एक्स को बढ़ाएंगे तो वाई घट जाए, और अगर हम वाई को बढ़ाएंगे तो एक्स घट जाए। ऐसा रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। और इसको ऐसे नोट करा जाता है कि एक्स अगर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो हम साइन यही लगाएंगे, लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी इन्वर्स में है उसको हम 1 करके लिख देंगे। यानी एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन है इन्वर्सली वाला कि अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये जो है वाई वो घटेगा। और अगर देखा जाए तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इस पूरे के, और आपको पता है अगर अपॉन में कोई चीज़ बढ़ती है तो ओवरऑल क्वांटिटी घटती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2/1 और 1/2 ये दो नंबर है। अगर आप 2 को बढ़ाते जाएं 3, 4, 5 तो ये क्या होगा, पूरी क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन आप नीचे अगर बढ़ाएं 1/3, 1/4 तो अब 1/2 से छोटा 1/3 है, उससे छोटा 1/4 है। यानी कि अगर हम न्यूमरेटर में वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ती है, डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो जो ओवरऑल नंबर बनता है वो घटता है। उसी हिसाब से रिलेशन आपका यहाँ पर चल रहा है। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल दे दिया जाए आपका, जैसे स्पीड और टाइम का। अब मान लीजिए कार से जा रहे हैं या कहीं बाइक से जा रहे हैं, तो आपकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी आपको पहुँचने में उतना ही कम टाइम लगेगा, है एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शन की। स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो पहुंचने में टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम ज़्यादा करना है आपको तो स्पीड को फिर कम करिए, धीमे धीमे चलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको अगर लिखने का तरीका है कि एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टाइम। तो ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर एक और बात बता दूँ मैं कि ये जो रिलेशन है यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपकी, इन दोनों लीनियर है, पावर 1 है दोनों की, ये इतने एग्जाम्पल। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं जिनमें रिलेशन स्क्वायर में हो, तो हम लोग बोलेंगे उसको प्रोपोर्शनलिटी ऑफ ए स्क्वायर। या इन्वर्सिंग में हो तो इसको बोलेंगे इन्वर्स स्क्वायर प्रोपोर्शन। तो इस तरीके के आपको रियल लाइफ में, फिजिक्स में या फिर आपके स्टडी में आपको कुछ स्क्वायर वाले रिलेशन, कुछ क्यूब वाले रिलेशन मिलते जाएंगे। तो आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, ये 1/4 है, थोड़ा सा ये जो आपको दिखानी होगा स्टेप। तो
उम्मीद है कि आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरीके का, कि कोई भी एग्जाम्पल आपको पूछना हो या फिर कोई भी आपका इसी से रिलेटेड हो या फिर कोई और भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं हो सकेगा तो वहीं पर जवाब दे दूँगा उसका, नहीं तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा। और भी कोई हटके आपके स्टडी से रिलेटेड भी हटके कोई भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है, कोई स्टडी लाइफ से आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उससे भी रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।